हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ है दोस्तों आज 23 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जीके, जिसमें किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है ना। चलिए हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। और हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गूगल। ठीक है ना, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो बताइए फटाफट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो आपका ऑप्शन नंबर इमेज फिशिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो बताइए इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है तो जागरेब है। क्या बताइए, जागरेब है। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी। इसका आंसर बताएंगे फटाफट आप लोग। कमेंट सेक्शन भी आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप बताइए फटाफट इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो बताइए कहाँ पर स्थित था। आपको ध्यान में रखना है बॉम्बे यानी कि मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा दोस्तों कितनी है? 20 लाख है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बताइए किस जिले के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान में रखना, आपको ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। दिवस से रिलेटेड मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर विजिट करिएगा। बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो बताइए कौन है प्रमुख। आपको ध्यान में रखना, प्रमुख है अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन थे। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो बताइए कौन सा भाग, भाग फोर्थ हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना कौन सा भाग, भाग फोर्थ दोस्तों। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आपको सभी को पता होगा, क्या क्या बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना, आसमान के नीले रंग का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है दोस्तों श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? बताइए किस खेल से जुड़े थे। आपको ध्यान में रखना, ये जुड़े थे क्रिकेट से। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है ना, चाया द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो बताइए सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गोदावरी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है बताइए, बताइए फटाफट आप लोग, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था बताइए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कि डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ए हो जाएगा गुणात्मक, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए BRI का पूर्ण रूप क्या है, आपको ध्यान में रखना। BRI का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड, क्या बताइए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सा होगा, स्पीयर फिशिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो गाइज हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। फटाफट आप लोग जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसके आंसर फटाफट आप लोग मैच कर लीजिए जो भी आपने लगाया है ना। बाकी क्वेश्चन एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है ना। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन में डालता रहता हूँ, ठीक है ना। चलिए जय हिंद।